कि घुघरू के चोट साहब कैसे जी, घुघरू के चोट साहब। कहना चाहेंगी आप, क्या बेटियां सुरक्षित हैं योगी सरकार में, ऐसा लगता है आपको? कुछ ना कुछ घटना सुनाई देता है तो कैसे हम समझे कि बेटी या हम महिलाएं सुरक्षित हो। हमार बड़के पतहिया सास कह रही है गहली अपने पिया जी से हार छोटी ना। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आप लोग तो जानते रहते हैं, मैं लगातार कंटिन्यू यूट्यूब पर यानी सोशल मीडिया पर काम करने वाली, अवधि गीत गाने वाली बहनों का इंटरव्यू लेकर के आप तक प्रसारित करता हूँ। हर दिन कोशिश रहती है मेरी कि एक नया चेहरा आपके सामने प्रस्तुत करूं, उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत को आप तक रखूं। और इसकी वजह होती है कि जो नए तौर तरीक़ों से फेसबुक या यूट्यूब पर काम करने वाली बहनें आती हैं या भैया लोग आते हैं, एक नई जानकारी, एक नई टिप्स के साथ उनका मनोबल और आगे बढ़े। ऐसे में जो पुराना चेहरा होता है, वर्क कर रहा है लगातार, उनकी सफलता का राज क्या हो सकता है, या क्यों यूट्यूब पर वर्क कर रही हैं, क्यों मेहनत करके सफल ये अपना इमेज बनाना चाहती है, पहचान बनाना चाहती है, इसकी एक जानकारी आप तक भेजूँ। आज मैं सुल्तानपुर में बैठा हूँ, मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर, यानी उत्तर प्रदेश का जो जिला सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर जनपद के मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर में बैठा हूँ, अलीपुर बाज़ार में। यहीं से एक बड़ा वायरल और फेमस चेहरा है, अवधि गीत गाती हैं आप, शिवानी शुक्ला जी मेरे बीच में हैं। आप पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं, लगभग यूट्यूब चलाने वाली सारी बहनें आपको जानती हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपसे बातचीत, पहली बार आपका इंटरव्यू मेरे चैनल से जा रहा है, ये परम सौभाग्य भी है। तो मैं चाहूँगा कि आपसे बातचीत का एक छोटा सा अंश अपने दर्शकों तक भेजूँ। कैसा लगता है ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। शिवानी जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है, और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको सादर प्रणाम। जय जय श्री राम। तो शिवानी जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ भैया, आप बताइए। अच्छा, बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। कब से आप यूट्यूब चला रही हैं? 1 साल प्लस हो गया। 1 साल प्लस हो गया। आपको यूट्यूब पर काम करना है, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि मुझे यूट्यूब चलाना चाहिए? बस यूं ही आप देख ही रहे हैं, एकांत में बस बैठे बैठे से ऐसे दिमाग में आया कि कुछ बैठने से, खाली बैठने से क्या मतलब है, कुछ किया जाए। और पैसा तो बहुत लोग भैया कमाते हैं, कुछ अपना छवि भी समाज में आए हैं तो बना के अलग रखना चाहिए। बस यही सब दिमाग में आया और बाकी ऐसा कुछ नहीं था। यानी यूट्यूब पर काम करने का मात्र एक मकसद छोटा सा कि मेरी एक पहचान बने। एक पहचान बने। और मैं तो बस मजाक में यूट्यूब में आई थी, लेकिन मेरे ऑडियंस, मेरे दर्शक ने मेरी आवाज़ को इतना पसंद किया और इतना प्यार दुलार दिया कि अब हम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हैं। अब मनसा लग गया। अब मनसा भी लग गया है कि 2 दिन 4 दिन अगर वीडियो न डालूं तो तुरंत फ़ोन या कॉल मैसेज आता है कि दीदी आप ठीक तो हैं ना, क्यों वीडियो नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए एक लगाव हो गया है अपने यूट्यूब फैमिली से, और हम सबके बीच में रहना चाहते हैं। क्या बात है। अभी यूट्यूब पे जब काम आपने शुरू किया तो क्या घर वालों से या परिवार वालों से कोई प्रतिबंध रहा हो, कोई इस तरह से सिपा दिया? नहीं, हमारी जो है फैमिली ऐसी नहीं है। हालांकि हमारे मिस्टर जी सबसे अलग हिसाब से हैं, सबसे मतलब सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अच्छा शिवानी, एक बड़ा सवाल उठता है, एक बड़ा प्रश्नवाचक होता है, जब कोई महिला सोशल मीडिया पर काम कर रही है, उसे तो पड़ोसियों का दंश, समाज का दंश, और सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के कम्युनिटी टाइप के लोग भी टहलते मिल जाते हैं, वहाँ उनका भी दंश यानी दर्द झेलना पड़ता है। ऐसे में कितने संघर्षों का सामना करके आज आप हाईलाइट हैं, इसका कुछ थोड़ा सा जिक्र पड़ोसी से, गांव से। नहीं भैया, देखिए ये तो आप समझ सकते हैं कि सामने से तो कोई कुछ नहीं कहता है, और मैं यहाँ की बहू हूँ, बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ। अभी तक हमारा ऐसा कभी किसी से सामना नहीं हुआ है कि किसी ने मेरे ऊपर टीका टिप्पणी की हो। मुझे अभी ऐसे संघर्षों से सामना नहीं करना पड़ा है। बाकी मैं सोचती हूँ कि दुनिया क्या कह रही है उससे मुझसे मतलब नहीं है। मुझे जो अच्छा लग रहा है, मेरा जीवन है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं करूँगी। मैं गलत तो कुछ कर नहीं रही हूँ, दायरे में रहकर अपने जो है भारत संस्कृत के हिसाब से काम कर रही हूँ, मर्यादा में रहकर। पढ़ाई कितना पढ़ी आप? भैया हम ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन किया आपने। अभी क्या मकसद है यूट्यूब पर? अगर तेज़ी से आप वायरल होती हैं, वायरल तो हैं ही, इसमें कोई फन बट नहीं है, अगर और तेज़ी से आपके पास यूट्यूब वाले, अमेरिका वाले अगर पैसा भेजने लगते हैं पैसा भेजने लगते हैं, खूब ढेर सारा धन आने लगता है, तो क्या प्लानिंग है आगे की, क्या सोचा? भैया प्लानिंग क्या, घर पे यही हम स्टूडियो का तो पूरा उधर सेटअप बनाए थे, लेकिन यही रास्ता की वजह से नहीं कर पाए। बस अगर आप सभी का जैसा आशीर्वाद रहा, महादेव की कृपा रही, तो बहुत जल्द स्टूडियो का ओपनिंग होगा, सब लोग आएंगे, देखेंगे। अब आगे ही जाना है यूट्यूब लाइन में, हमें छोड़ना नहीं है। सबके करना है तो यूट्यूब ही हाँ यूट्यूब ही करना है, सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ में रहना है।
अच्छा, ये जो कुछ नई बहनें हैं यूट्यूब पर वर्क करना चाहती हैं या कर रही हैं, माना 1500, 2000, 2500 सब्सक्राइबर उनके हैं और मेहनत करती हैं, वॉच टाइम नहीं कर पा रही हैं या वॉच टाइम हो रहा है तो सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में कभी कभी उनका दिल टूटने लगता है, मन रूठने लगता है कि अब यूट्यूब छोड़ दें, उन बहनों के लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनको जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग कंटिन्यू लगातार काम करें। जिस तरह से भोजन के बिना शरीर सूख जाता है, दुबला पतला हो जाता है, उसी तरह से चैनल भी है। अगर आप पर डे काम नहीं करेंगी तो वो भी डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। आपको कंटिन्यू लगातार काम करना है, बस लगातार वो कंटिन्यूटी बनाए रखें, हाँ। यानी यूट्यूब चैनल को खाना खिलाती रहें। हाँ, खाना खिलाती रहे, मतलब अपने गीत के माध्यम से बड़ा होगा मोटा होगा। भाई देखिए, मैंने पहले ही बोल दी, जिस तरह से भोजन की आवश्यकता अपने शरीर को है, उसी तरह जो है गीत का जरूरत यूट्यूब पर है, चैनल पर है। हाँ। अच्छा, अभी आप चैनल पे क्या गा रही हैं इस समय? इस टाइम तो अभी विवाह गीत बहुत तेजी से लोग हमारे विवाह गीत को, हाँ, वो विवाह गीत सुन रहे हैं। बन्ना बन्नी गीत, विवाह गीत बहुत तेजी से ही पसंद कर रहे हैं, गीत भग भी रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और एक बड़ा सवाल उठता है कि जब भी आप यूट्यूब पर शुरुआत करी होंगी तो 1, 2, 4, 10, 20 सब्सक्राइबर से ना 10 सब्सक्राइबर से भैया, 10 सब्सक्राइबर से आपने शुरू किया था। हाँ, 10। तो ऐसे में कोई गीत तो वायरल हुआ ही होगा, 1 लाख 2 लाख 50,000 गया होगा ना? अब आप पीजी जो है भैया से पूछ लेंगे, वो हमें गीत उनके चैनल पर, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो शायद है कि 7 या 8 घंटा में मिलियन क्रॉस कर गया था वो हमारा गीत, ये समझ ली। हाँ, मिलियन। वो कौन सा गीत था? वो नाच गीत था। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से दर्शकों के बीच में वो गीत जाए जो आपका 8 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस हो गया था और काफ़ी वायरल चेहरे के साथ आज मेरी बात आप लोगों के बीच में हो रही है। मुझे भरोसा है उन बहनों को बड़ा सिंबल मिलेगा, बहुत बल मिलेगा, जो बहनें यूट्यूब पर नए तरीके से काम करना चाह रही हैं या जल्दी से आई हैं। चलते हैं उस गीत को सुन लेते हैं। तो वह गीत ऐसा था भैया कि एक पत्नी, मतलब पति परदेश जा रहा है और पत्नी अपने घर की वियोग पति से कह रही है, तो बड़ी पॉइंट लाइनें हैं कि घुघरू के चोट साहब कैसे जी, घुघरू के चोट साहब कैसे, हो राजा जाबा तू विदेशवा रहब कैसे, हो राजा जाबा तू विदेशवा रहब कैसे। हर घर की कहानी है। सासु बोली बोलई, ससुर बोली बोलई, सासु बोली बोलई, ससुर बोली बोलई, देवरों के बोली आशा हम कैसे ए जी, देवरों के बोली आशा हम कैसे, हो राजा जाबा तू विदेशवा रहब कैसे, हो पिया जाबा तू विदेशवा रहब कैसे। यानी ये गीत जो है 7-8 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस हो गया था। और एक कजरी गीत था भैया, सावन में आए थे इंटरव्यू करने, वो हमारा खुद का लिखा हुआ गीत था, मैं मजाक में लिखी थी, वो तो इसको भी पार कर गया था। वो कौन सा था? मैं चाहूँगा बिल्कुल आप सावन मत देखिएगा कि सावन आए तब इसको गाना है, आप गाइए, मेरे ऐसे ऑडियंस है भी बहुत गया और भैया के चैनल पर तो बात ही अलग है। मुझे लगा मेरे ऑडियंस ऐसे है ना, वो 12 महीने सावन मनाते हैं। आप गाइए। तो ये गीत था सास बहू का प्यारा सा नोक झोंक है, आप लोग दिल पे ना लीजिएगा, बस गीत मैं आनंद के लिए गाती हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये था, हो हमारू बड़के पतहिया, सास कह रही है, हो हमारू बड़की पतहिया बड़ा काम करे, कबहु ना आराम करे ना, हमारू बड़की पतहिया बड़ा काम करे, कबहु ना आराम करे ना, हो आराम करे ना, हाय आराम करे ना, हो हमारू बड़की पतोहिया बड़ा काम करे, कबहु ना आराम करे ना, हो तो उठे बड़ी भोर घर आंगना बहर, तो उठे हो बड़ी भोर घर आंगना बटोर, जल्दी जल्दी से नहाई के राम राम करे, कबहु ना आराम करे ना, हमारू बड़की पतोहिया बड़ा काम करे, कबहु ना आराम करे ना। आप बड़ी बहू हैं घर में? नहीं, हम तो माजिल है भैया। कितनी देवरानी जेठानी आप? 3? हाँ, 3 है, दूसरे नंबर पे। हाँ, तो मझली वाले का नहीं लिखा? नहीं, देखो हमारी भाभी हैं,
अच्छा, ज्यादा काम करती हैं? नहीं नहीं, काम ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम उनसे छोटे हैं तो हमारा फर्ज बनता है ना हम काम करें, वो बात नहीं। बस कभी कभी गीतों में क्या होता है ना, गीतों में कभी रियल आ ही जाता है, मन की आवाज आ जाती है, ऐसा लगता है। बिल्कुल आती है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपने स्वयं से लिखा तो मुझे लगता है कि अंतर्मन की फीलिंग तो नहीं रही होगी। नहीं अंतर्मन की फीलिंग नहीं, बस ऑडियंस के मनोरंजन के लिए। और इस हमारे गीत पे इतना प्यारा प्यारा कमेंट आया था, तकरीबन 500-700 कमेंट आया, लेकिन एक भी कमेंट गलत नहीं लगा। मुझे इस चीज की बड़ी खुशी। बस एक कोई भाई थे लिखे थे, बड़ी आपकी पतोहिया बड़ी नीक बा बड़की पतोहिया। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह से छोटा छोटा कट, बहुत अच्छा गा रही हैं आप, सच बताऊं मैं तो बहुत। इस टाइम आज भैया हम शादी विवाह में व्यस्त हैं। अब बताए कि हम सुबह में आ जाए, हमारा गला काम नहीं कर रहा है। अच्छा, लेकिन अच्छा गा रही हैं आप। ये तो मुझे लगा कि आपसे कुछ लंबे समय तक बतियाना चाहिए, लेकिन अब लग रहा है कि आपको सिर्फ गवाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एक दो गीत, आप सबका आशीर्वाद है, प्यार दिला बहुत अच्छा गा रही हैं आप, इसमें कोई फनबट नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों सुन करके आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, ये इनकी आवाज़, इनके गाने का तरीका, इनके बतियाने का सिस्टम कैसा लगा। आने वाले कल में अगर शिवानी शुक्ला जी सुल्तानपुर में स्टूडियो डालती हैं तो क्या सफलता इनके साथ चलेगी? जरूर आप एक आकलन प्रस्तुत करिएगा, क्योंकि श्रोता तो भगवान होता ना। बिल्कुल भैया, मैं मानता हूँ मेरे ऑडियंस, दर्शक जो होते हैं ये भगवान होते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या हो सकता है आने वाले कल में। चलते हैं एक और गीत। तो इस टाइम विवाह गीत है एक भैया, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हमारा है, माँ बेटी का है। अच्छा, एकदम प्योर देहाती है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा और मेरे जो है बहुत पुराने गीत जो रहते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर सुनाना चाहूँगी कि रोई रोई बेटी पूछे सुना मोहरी मैया हो, रोई रोई बेटी पूछे सुना मोहरी मैया, यार कैसा नृत्या रिवाज रे ललनवा, अरे कैसा नृत्या रिवाज रे ललनवा, बेटा के रखू मैया अपने महलिया हो, बेटा के रखू मैया अपने महलिया, अरे बेटी के भेजू दूर देश रे ललनवा, अरे बेटी के भेजू दूर देश रे ललनवा, इतनी बचन सोनी माई कवन दे, अखिया से बहे लागे लोर रे ललनवा, अरे अखिया से बहे लागे लोर रे ललनवा, अरे हैया है विधि के विधान रे ललनवा, अरे हैया है विधि के विधान मोरे बिटिया। क्या बात है, लॉन्ग गीत है, 7-8-11 मिनट का है, इसको गाते बहुत 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 खूब, बहुत अच्छा लगा। और ये बेटी, माँ बेटी का एक दर्द है, और सच यही है कि विधि का विधान है कि बेटियां बेशक, इसीलिए तो उन्हें दुहिता कहा जाता है, 2 घरों की मालकिन होती है, जिम्मेदार मालकिन है, समझिए आप लोग, मायके की भी और ससुराल की भी। तो कहीं ना कहीं से बिटिया को दर्द बेशक होता है मायका छोड़ के जाने में, लेकिन जहाँ जाती वहाँ भी तो एक मलिकाना। यहाँ तो क्या है आपका, फिर तो ससुराल है ना? ससुराल है, मालकिन है घर की नहीं? नहीं, हमारी भाभी है, बड़ी है। अच्छा। हाँ। नहीं, मम्मी के यहाँ से जो है, जो मम्मी के यहाँ आज़ादी, वो आज़ादी है यहाँ ना, मिला जुला के। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आज़ादी है, कोई नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये नहीं है, घर वाले छूट दिए हैं तो हम उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हम अपनी मर्यादा में रहकर, भाई हमसे जो बड़ी हैं, वो हमारा सम्मान करें तो हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना, उनको सम्मान दे। हाँ। अभी दहेज को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? शादी विवाह चल रहा है, तो जैसे आप बन्नी बन्ना गीत चल रहा है, वैसे इस बन्नी बन्ना गीत के माहौल में दहेज भी चल रहा है। बिल्कुल, हमारा एक दहेज गीत है, मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपके माध्यम से। ये हमारा दहेज गीत भी लोग बहुत पसंद किए, बहुत दर्द भरा है। तो लाइनें हैं भैया, ये भी माँ बेटी का दर्द भरा गीत तो सुना लीजिएगा। मैं चाहूँगा पहले मैसेज बता दीजिए, क्या दहेज लेना या देना? नहीं दहेज अच्छा है, नहीं भैया, दहेज मुक्त, हमारे हिसाब से तो दहेज मुक्त भारत होना चाहिए। हाँ, दहेज लेना बिल्कुल गुनाह है। हाँ, अब चलते हैं गीत की तरफ। जी, उस गीत को सुन लेते हैं दोस्तों, जो आपका एक दहेज वाला गीत है, और इसके बाद पुनः से कुछ और सुन लिया करेंगे, लेकिन एक दहेज गीत भी सुन लेते हैं। जी। तो माँ बेटी का दर्द है, जो है बेटी ससुराल से चिट्ठी लिखती है माँ को। हो लिखी अंगुली के खुनवा निकार चिट्ठिया,
हो लिखी अंगुली के खुनवा निकार चिट्ठिया माई सहिया की तर से तोहार बिटिया माई सहिया की तर से तोहार बिटिया माई सहिया की तर से। अरे घर के घर हिया छोटे भेनो सरवा दुआरा से उठे माई लहुरा देवरवा। घर के घर हिया माई छोटे भेनो सरवा दुआरा से उठे माई लहुरा देवरवा। ससुरो जमारई ससुरो जमारई उखाड़ चटिया माई सहिया की तर से तोहार बिटिया माई सहिया की तर से तोहार बिटिया माई सहिया की तर से। तब तो कहूँ माई सुना मोरी धैरिया तब तो कहूँ माई सुना मोरी धैरिया तोहैया नवाइल बाई चढ़त जोरिया तोहैया नवाइल बाई चढ़त जोरिया। बीत गई तिथिया हो बीत गई तिथिया न भेजू पतिया हो माई बीत गई तिथिया न भेजू पतिया माई सहिया की तर से तोहार बिटिया माई सहिया की तर से तोहार बिटिया माई सहिया की तर से। जो पीछे का ज़माना था मेरी समझ से बड़ा दुखद रहा होगा। अब तो मोबाइल का युग आ गया है, हर घरों में मोबाइल है और मेरी समझ से ससुराल और मैका एक जैसा हो गया हर घर में ना। हाँ, पहले तो हर जगह था, कोई कोई घर था जो अच्छा था, बाकी अब तो कोई घर ऐसा है जो इस गीत के आधार पर है, बाकी तो सब बढ़िया है। आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं। अब कोई जो है प्रताड़ित नहीं करता है बहुओं को अभी। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सरकार की जो योजना चल रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या बेटियाँ सुरक्षित हैं योगी सरकार में, ऐसा लगता है आपको? देखिए भैया, आपने तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया। सरकार ने तो बोल दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं न कहीं आने दिन कुछ ना कुछ घटना सुनाई देता है। तो कैसे हम समझे कि बेटी या हम महिलाएं सुरक्षित हैं? अभी नहीं सुरक्षित हैं, नहीं सुरक्षित नहीं। अभी महसूस सरकार का जो ये दावा है, बिल्कुल जो सरकार का ये दावा किताबी दावा है या सिर्फ पन्नों का दावा है ना? पन्नों का दावा है, जमीनी हकीकत ऐसा कुछ नहीं है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है या महिलाएं सुरक्षित हैं। नारी सशक्तिकरण की जो बात करते हैं, केवल अभी बोला जा रहा है, अंदर से अभी भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ तमाम दिखता है, तो कैसे मान लें कि सुरक्षित हैं? सरकार को कुछ मैसेज अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक महिला हैं, आपके अंदर भी एक ताकत है। बस हमारे तरफ से यही मैसेज है भैया कि जिस तरह से आपने नारा लगाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेम इस बात को ध्यान रखते हुए आप इस कार्य को सिद्ध कीजिए कि महिलाएं और बेटी सुरक्षित रहें। दो लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात कह दी है शिवानी शुक्ला जी ने, और मेरी समझ से ये बात अगर सरकार के कर्मचारियों तक जा रही है, सरकार तक जा रही है, तो उन्हें सोचना होगा कि जो दावा आपका है ना, वो कहीं ना कहीं से ज़मीन पर जब हम वर्क करने के लिए जाते हैं, ऐसी बहनों से जब बातचीत करते हैं, तो नारी सशक्तिकरण और महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के एक दर्द निकल करके सामने आता है, जो आप अंतर्मन से फील करके बता रही हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। ये दावा सिर्फ और सिर्फ किताबी हो सकता है या घोषणाएं पन्नों की हो सकती है। कृपया ख्याल करें। चलते हैं, जाते जाते कुछ दर्शकों से कहेंगे लास्ट टाइम में? बस प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहें जिस तरह से दे रहे हैं। कुछ और अंतिम में एक लाइन और कुछ सुनाते हुए? बिल्कुल, वरना बन्नी गीत हम एक सुना दे देते हैं। यह गीत भी बहुत वायरल है, शायद है कि मुझे लग रहा है कि लास्ट में यह गीत भी बहुत पसंद आएगा। क्या बात है, बस अंतिम गीत। हाँ, ये गीत है। बन्ना मैं तो तुमसे मिलने आई, बन्ना मैं तो तुमसे मिलने आई, बन्ना मैं तो तुमसे मिलने आई, बना तेरे पापा का ऊंचा दरवाजा, बना तेरे पापा का ऊंचा दरवाजा, बन्ना मैं तो नीचे नीचे आई, बन्ना
मैं तो नीचे नीचे आई, बना तेरी मम्मी का नखरा भारी, बना तेरी मम्मी का नखरा भारी, बना मैं तो उनसे बढ़ के आई, बना मैं तो उनसे बढ़ कर आई। क्या बात है शिवानी। एक चीज़ मैं और कहूँगा, जब बहू आती घर में, जैसे जब दूल्हा दुल्हन को लेकर के घर आता है, तो आप लोग जो बहू आती है तो उसके स्वागत में कोई गीत गाती है ना? हाँ भैया गाते थे। ऐसा होता है जैसे बहू आ गई तो उसके स्वागत में गीत गाया जाता है। दूल्हा जब अंदर लेकर के बहू को जाता है, वो उसका साड़ी पल्लू बांध करके, तो गीत गाते हुए आप लोग चौखट पे अंदर जाने से रोकती हैं या पकड़ती हैं। तो यानी गाड़ी से उतर करके चौखट तक जाने तक के बीच का कोई गीत हो तो मैं चाहूँगा 2 लाइन। जी जी भैया है तो जरूर। सोवत रहली महरिया के गोंदिया, झझक भइल भिनु सार जी, सोवत रहली महरिया के गोंदिया, झझक भइल भिनु सार जी, के करे दुआरे माई बाजन बाजे, के कर रचल विवाह जी, के करे दुआरे माई बाजन बाजे, के कर रचल विवाह जी, तुही बेटी आउर तुही बेटी जाउर, तुही बेटी चतुरी सयान जी, बाबा के दुआरे बेटी बाजन बाजे, बाबा के दुआरे बेटी बाजन बाजे, तोहरे रचल विवाह जी, बाबा के दुआरे बेटी बाजन बाजे, तोहरे रचल विवाह जी। मैं इस वीडियो को बंद करूं इसके पहले अभी अच्छा ये बताइए, जब बन्नी बन्ना आप गा ही रही तो नाच वाला गीत नहीं गाते क्या? नाच वाला गीत गाती कि नहीं गाती? हाँ गाते हैं भैया सब। एक लाइन मैं चाहूंगा, चलते चलते बस दर्शकों से विदा लेते इसी गीत पर, तो मैं चाहूंगा एक लाइन जो है नाच गीत आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, कहरवा नाच गीत है। और यह नाच गीत, गहली अपने पिया जी से हार छोटी ननदी, हार छोटी ननदी हो हार छोटी ननदी, गहली अपने पिया जी से हार छोटी ननदी, बेच दे तू पिया के उधार छोटी ननदी, उधार छोटी ननदी हो उधार छोटी ननदी, गहली अपने राजा जी से हार छोटी ननदी, खाई की मांग पिया पूड़िया पनीरिया, अरे पूड़िया पनीरिया, ऊपरा से चटनी अचार छोटी ननदी, ऊपरा से चटनी अचार छोटी ननदी, गहले अपने राजा जी से हार छोटी ननदी, बेच दे तू पियवा के उधारे छोटी ननदी। मनोरंजन के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा। और मेरे बीच में हैं आप अवधि की बहुत ही चर्चित गायिका आप शिवानी शुक्ला जी। मेरे चैनल से आपका पहला इंटरव्यू, और इसलिए मैं मेहनत करता हूं लगातार। 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में मैं घर से यहाँ तक चल करके आया, और मुझे लगा कि इस तरह के बहनों के गीत अगर आप तक डालते हैं तो आपको भी, जो नई बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, उन्हें ऊर्जा मिलेगी, उन्हें कैसे काम करना है, कितनी मेहनत करनी है। बाकी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका शिवानी जी, जो आपने बहुमूल्य समय मेरे चैनल को दिया, इसके लिए मैं संतोष आपका आभारी हूँ। दर्शकों, मेरे प्यारे दर्शकों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो, ये इंटरव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी से मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। हम आपके संतोष, हमारे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।